हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अपना 48वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली या हम बच्चों कह सकते हैं इसे फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। हम बेटा 15वें समूह के तत्व पढ़ने जा रहे हैं। 15वें समूह के तत्व, 15वें समूह के तत्व ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा। देख लेते हैं 15th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट को रखा गया है। ये है नाइट्रोजन, ये है फास्फोरस, ये है आर्सेनिक, नाना पार्टिकल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और ये खाली। नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, आर्सेनिक होता है बेटा 33, आर्सेनिक 33 होता है, एंटीमनी 51, बिस्मिथ 83 होता है। हो गया। अब देखिए ये है, ये हो गया, ये हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, अब देखिए आप यहाँ पे नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 और बिस्मिथ 83 होता है, ठीक है। ये हुआ बेटा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब देखिए बेटा, तो इस समूह में बेटा हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंटीमनी और बिस्मिथ ईटीसी तत्वों को रखा है, जिनके परमाणु क्रमांक क्रम से 7, 15, 33, 51 तथा 83 है। देखिए इस ग्रुप, इस समूह में नाइट्रोजन कोमा फास्फोरस कोमा आर्सेनिक कोमा एंटीमनी कोमा बिस्मिथ ईटीसी तत्वों को रखा है बच्चा, तत्वों को रखा गया है, आदि तत्वों को रखा गया है, जिनके परमाणु क्रमांक बेटा, जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके एटॉमिक नंबर क्रम से, जैसे एलिमेंट्स हमने क्रम से रखे हैं वैसे ही हम क्रम से परमाणु क्रमांक रखेंगे, जिनके परमाणु क्रमांक क्रम से 7, 15, 33, 51 तथा 53, 83 ईटीसी है, ठीक है। अब बेटा इस समूह के तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। तो लिखेंगे इस ग्रुप के एलिमेंट्स को, इस समूह के तत्वों को नाइट्रोजन फैमिली, क्या जी क्या, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन, चूंकि बेटा नाइट्रोजन इस समूह, इस ग्रुप का पहला तत्व होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इस फैमिली का पहला तत्व होता है, इसलिए इस फैमिली के तत्वों को हम नाइट्रोजन फैमिली कह देते हैं। हो गया, ये था। अब देखते हैं बेटा सामान्य लक्षण। हेडिंग डालो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, या बेटा हम कह सकते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ
किसकी बेटा? फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स, फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। देखिए बच्चा, पहला, सबसे पहला जनरल, जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल बेटा प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, या हम कह सकते हैं बेटा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ ए, फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। हो गया जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। 15वें समूह के तत्वों के सामान्य लक्षण। पहला लक्षण है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं, लिखेंगे इस ग्रुप, इस समूह, इस ग्रुप के एलिमेंट्स, इस ग्रुप के एलिमेंट्स का जनरल, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP1 होता, सॉरी NH2 NP3 क्या होता है बेटा? NH2 NP3 होता है, NH2 NP3 होता। हो गया, देख लीजिए आप, सबका करके दिखाएंगे बेटा। ये नाइट्रोजन, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, यही तो थे। ये 7, ये 15, ये 33, ये 51, ये 83 हुआ। अब देखिए 1s2, 2s2, 2p3 हो गया। इसका करो 1s2, 2s2, इसका 2p6, 3s2, 3p3 हो गया। इसका देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है बेटा, 3d10, 4s2, 4p3 हो गया। गिनिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 2 3 और 3 33 हो गया। 51 कर दीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 बेटा, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 ओके। अब देखिए आप 5s2, 5s2, 5p3 गिनो बेटा। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 10, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28, 2 3 6 36 10 46 46 और 2 48 48 और 3 51 हो गया। अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं आप। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28, 2 3 6 36 10 46 46 और 2 48 48 और 3 51 ओके। अब 83 के लिए करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d बेटा 10 ओके, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14 ओके। अब ये देखिए 5s2, 5s2, 5p6, 5d10 ठीक है। अब देखिए 6s2, 6p3 कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करो। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 10 28 2 3 6 36 10 46 46 और 14 60 7 2 62 66 10 78 78 2 80 80 और 3 83 हो गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने देखा लास्ट सेल में
S2 और P3 आ रहा है, यानी कि NH2 NP3 आ रहा है, NH2 NP3 NH2 NP3 NH2 NP3, यहाँ 2S2 2P3, यहाँ 3S2 3P3, यहाँ पे 4S2 4P3, यहाँ पे 5S2 5P3 और यहाँ पे 6S2 6P3। तो पीरियड नंबर 2 का है इसलिए 2S2 2P3, पीरियड नंबर 3 का है इसलिए 3S2 3P3, यहाँ पे पीरियड नंबर 4 का है इसलिए 4S2 4P6, यहाँ पे 5वें पीरियड का है तो 5S2 5P3, यहाँ पे 6ठे पीरियड का है तो 6S2 6P3 हो गया। अब दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं, मिट क्यों ना रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं बेटा, इसकी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टी डाले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, ये है दूसरा प्रॉपर्टी, सॉरी ये तीसरा लग गया। दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो इस समूह के तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5, ये होती है मैक्सिमम। अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इस समूह के तत्वों की +5। वैसे देखा जाए तो बेटा ये इस समूह के तत्व -3 से, कहां से, -3 से +5 तक, -3 से +5 तक, +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। हो गया। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, वैलेंसी संयोजकता। तीसरा है वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता की बात करेंगे बेटा तो संयोजकता की बात में क्या देखेंगे कि समूह के तत्व ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट होते हैं, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। तो लिखेंगे इस समूह के तत्व ट्राइवेलेंट कैसे बेटा, ट्राइवेलेंट तथा पेंटावेलेंट होते हैं। हो गया, अर्थात इसका मतलब इनकी संयोजकता 3 होती है या 3 तथा 5 होती है संयोजकता। समझे बेटा। नेक्स्ट चौथा प्रॉपर्टी है आईपी, पांचवा प्रॉपर्टी है बेटा ये, छठा प्रॉपर्टी है बेटा आपका एटॉमिक रेडियस, सातवां प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्वतः लिख के दिखाएं मुझे, स्वतः, मैं केवल बोलूंगा, एक भी शब्द नहीं लिखूंगा, बाकी आपको खुद लिखना चाहिए। आईपी की बात करेंगे तो क्या दिखाएंगे, आईपी में केवल इतना मात्र लिख दीजिए कि नाइट्रोजन से कहा, विस्मित की ओर आने पर, यह नाइट्रोजन इससे कहा आना है, हमें विस्मित की ओर आना है। तो आईपी क्या होगा बेटा, आईपी आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, क्या होता है, घटता है। हो गया, घटता है, खत्म। ये में भी क्या लिखेंगे बेटा, ये में भी सेम घटता है। ये एटॉमिक रेडियस में उल्टा मतलब अपोजिट, यानी कि बढ़ता है। हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इसके सेम, ठीक है, यहां पे सेम आएगा, एक जगह उल्टा बाकी सब में सेम, मतलब ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी, एटॉमिक रेडियस आईपी भी घटेगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घटेगी, लेकिन एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। उल्टा है ना, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। ठीक है,
बेटा ये बात समझ में यदि नहीं आ रही है, कोई नया बच्चा वीडियो देख रहा है तो हमारे और लेक्चर देखें, ठीक है। लेक्चर नंबर 47, 46, 45, 43 ये सब देख लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे पढ़ा दिए सब। अब देख लीजिए आप 9वां गुण देखते हैं बेटा। आप डायरेक्ट 9वें प्रॉपर्टी पे पहुंच रहे हैं हम। नौवें प्रॉपर्टी पे पहुंच रहे हैं बेटा। ऑक्साइड फॉर्मेशन देखते हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन नवा गुण है बेटा। ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड निर्माण, ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्साइड फॉर्मेशन तो देखते हैं। ऑक्साइड फॉर्मेशन तो पढ़ते हैं, लेकिन इस ग्रुप के बेटा एलिमेंट्स, इस ग्रुप के तत्व विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। देखिए जरा आप, यह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पार्टिकल एच वगैरह, ये आर्सेनिक, नाना पार्टिकल एच वगैरह सब, एंटीमनी, बिस्मिथ हुआ। अब नाइट्रोजन जो बेटा बनाता है, नाइट्रोजन N2O बनाता है। N2O टाइप मतलब P2O टाइप, AS2O, Sp2O, Bi2O ये नहीं बनाता है इस प्रकार का। इनमें से कोई भी इस प्रकार का ऑक्साइड नहीं बनाता है। समझ में आया? दूसरा देखिए बेटा, N2O2 दूसरा नाइट्रोजन बनाता है N2O2। तो बेटा फास्फोरस भी इस तरह का नहीं बनाता है, ना ही आर्सेनिक, ना ही एंटीमनी और ना ही बिस्मिथ। ठीक। फिर बनाते हैं नाइट्रोजन N2O3। तो ये बनाएगा क्या? P2O3 यहां बनाता है, ये बनाता है AS2O3, ये बनाता है Sb2O3, ये बनाता है Bi2O3। ये सभी बना रहे हैं इस तरह के। अब नाइट्रोजन बनाता है N2O4, 1 2 3 4 N2O4। तो ये बनाता है P2O4, AS2O4, ये बनाता है Sb2O4, ये बनाता है Bi2O4। अब है N2O5, तो ये बनाता है P2O5, ये बनाता है AS2O5, ये बनाता है Sb2O5 और ये बनाता है Bi2O5 हो गया। देखा आपने, N2 ऑक्सीजन 1 से लेकर 5 तक ली गई है। N2O5 ये N2O5 तक लिया गया, तो सबसे पहले N की संख्या 2 ली गई है। N2O, पहला N2O, O का मतलब एक हो, N2O1, N2O3, N2O1, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, यही तो है। 1 2 3 4 5 1 2 वाले ये सभी नहीं बनाएंगे,
लेकिन 3 से लेके सभी बनाएंगे, खत्म, याद हो गया। 1 2 3 4 5, भाई N2 तो सब में है, यानी कि P2 सब में होगा, AS2 सब में होगा, sp2 सब में होगा, Br2 सब में होगा। ऑक्सीजन में वेरिएशन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, तो याद कैसे करेंगे? N2O1 1 लिखा नहीं क्योंकि एक को लिखते नहीं है, इसलिए N2O1 N2O2 N2O3, ठीक है, N2O4 N2O5, गिनती गिन दो 5 तक, खत्म। 1 से लेकर 5 तक होता है, जो 1 और 2 होते हैं उसके वो वाले, और कोई भी नहीं बनाते, ठीक है। तो इस तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां। ये है बेटा 10वां, हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड फॉर्मेशन, हाइड्राइड निर्माण या हाइड्राइड बनाना। तो देखिए ये MH3 टाइप के क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। इस समूह के बेटा सभी तत्व MH3 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, जहां M नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये होगा, ठीक। अब देख लिए N के साथ बनेगा NH3, P के साथ बनेगा बेटा PH3, AS के साथ बनेगा ASH3, HB के साथ बनेगा SBH3, BI के साथ बनेगा BIH3। NH3 को कहते हैं अमोनिया, क्या कहते हैं बेटा? अमोनिया। PH3 को कहते हैं बेटा फॉस्फीन, क्या नाम है इसका? फॉस्फीन। अच्छा ASH3 को क्या कहेंगे? आर्सीन, इसे कहेंगे बेटा आर्सीन। HBH3 को क्या कहेंगे बेटा? इसे क्या कहेंगे? स्टीवाइन, क्या कहेंगे? स्टीवाइन, इसे कहेंगे बेटा स्टीवाइन। हिंदी में लिखते हैं बेटा, अंग्रेजी में लिखता है, इसे कहेंगे स्टीवाइन। BIH3 को क्या कहेंगे? बिस्मिथाइन। सबके नामों का ये इस तरह का हाइड्राइड बनाएंगे, MH3 टाइप, बस हाइड्राइड फॉर्मेशन हो गई। अब देखते हैं बेटा कैटेनेशन, 11वां, कैटेनेशन श्रृंखला बनाना, श्रृंखलन। तो देखा है, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, यानी कि समूह, फैमिली के तत्व, कार्बन फैमिली के तत्वों से कम कैटेनेशन शो करते हैं, ठीक है जी, कम कैटेनेशन शो करते हैं, कम। 12वां क्या है बेटा? एलोट्रोपी, अपरूपता जी, अपरूपता दर्शाते हैं। लिखो बिस्मिथ को छोड़कर इस समूह के अन्य सभी तत्व एलोट्रोपी शो करते हैं, खत्म। जैसे दर्शाते हैं आप, नाइट्रोजन की बात करें बेटा, किसकी? नाइट्रोजन के 2 अपर रूप होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 अपर रूप होंगे। फास्फोरस के कितने अपर रूप होंगे बेटा? 6।
कितने 6, 2 4 6, 6 पर ऊपर फास्फोरस नाना पार्टिकल एस बढ़ रहा है, एस के बेटा 3, एंटीमनी के बेटा 3, इन सभी के 3, फास्फोरस के 6 और नाइट्रोजन के 2 अपर रूप होते हैं, तो एलोट्रॉपी भी शो करते हैं। तो आज बेटा हमने कंप्लीटली नाइट्रोजन फैमिली डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।